हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं भाग का प्रश्न यानी कि दशमलव वाले भाग को कैसे सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से। तो इसी को हम लोग समझेंगे। तो आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर मैं आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पूरा वीडियो दोस्तों आपसे निवेदन है जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 30.15 भग्गा 1.5 लिखा हुआ है। तो 30.15 भग्गा 1.5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे 30.15। अब हमको क्या करना है ना कि इसी के नीचे इसको 1.5 को लिख लेना है। तो हम लिखेंगे 1.5। अब देखिए दशमलव कितने डिजिट पे है? तो नीचे एक डिजिट पे है। तो एक जीरो से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक जीरो से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो नीचे भी एक जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा? तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिला क्या? 30, 1, 5 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। इसी तरह से नीचे भी मल्टीप्लाई किया है हमने तो हमको क्या मिला है? 1, 5, 0 मिला है। ये सिंपली है, इस तरह से तो मल्टीप्लाई आपको करना आएगा ही आएगा। अब देखेंगे ऊपर कितने डिजिट पे पॉइंट है? तो एक डिजिट, दो डिजिट। तो 1, 2, दो डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। नीचे कितने डिजिट पे पॉइंट है? तो एक डिजिट। इधर से काउंट किया जाता है, याद रखिएगा। तो एक डिजिट, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद तो 0 रहता है तो नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, तो पॉइंट के बाद 0 लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लेंगे। 30, 1 यानी 301.5 ऐसे हमने सिंपली उतार लिया इसको। और नीचे क्या लिखेंगे? 15 लिख लेंगे। अब देखिए आपको इसको भाग देना है। काटना चाहे तो काट सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे सीधे इसको भाग दे दीजिए। अब भाग देने का प्रोसेस क्या होता है तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये जो आया हुआ है ना इसको हम क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे। किससे भाग देना है? तो 15 से भाग देना है। तो 15 इस तरह से लिख लेंगे। 15 का टेबल 2 अंक है तो 2 अंक यहाँ पे लेंगे। 15 का टेबल पढ़ेंगे कि 30 कट जाए। तो 15 के 15, 15 दूनी 30। दो बार में ये 30 क्या हुआ? आपका कट गया। ऐसे लिख लीजिए। नीचे ऐसे लाइन खींचिए, माइनस कीजिए। 0 में से 0 कैंसिल आउट, 3 में से 3 कैंसिल आउट, यानी कट पीट। एक उतार लीजिए। एक में 15 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे उतारना पड़ेगा। लेकिन इस नंबर को उतारने से पहले ना हमको क्या करना पड़ेगा? एक जीरो बढ़ा करके, दशमलव बढ़ा करके, तब जाकर के इस 5 को हम उतार सकते हैं। तो इस तरह से 10 जीरो बढ़ा के, दशमलव बढ़ा के 5 को हमने उतार लिया। अब 15 एकन्ने 15, तो ये 15 एकन्ने 15 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो पूरा का पूरा कट गया। अब देखेंगे ना तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? तो इसका आंसर आ गया डिवाइड करने पे 20.1 आ गया। अब हमको चेक करना है कि क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या क्वेश्चन हमने सही लगाया है। तो अब क्या कीजिए? इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। चेक करने का प्रोसेस क्या होता है? तो 20.1 में 15 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। रिमाइंडर तो बचा नहीं है, अगर मैं रिमाइंडर बचता तो उसको जोड़ देते। तो ये आपका क्वेटेंट है, ये आपका डिवीजर है और ये आपका रिमाइंडर है। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये डिविडेंड आ जाएगा। तो 15 एकन्ने 15, 15 एकन्ने 15, फिर क्या बचा? एक बचा। 15 0 0 हासिल 1 लिख लेंगे। अब 15 दूनी 30। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है अथवा सही नहीं है। तो इस तरह से चेक करके हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। यहाँ पे देखिए ये आपका 15 दूनी 30, 301.5 यानी कि 301.5 आ गया। तो ये और ये जब इक्वल आ जाता है तो यानी कि आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। इस तरह से आप क्वेश्चन को अपने चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा अलग दिया गया है। यानी कि 75.35 को भाग करना है किससे? 0.5 से। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 75.35 इस तरह से। और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? तो 0.5 लिख लेंगे। तो 0.5 लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आप? तो हमने बताया है कि डिनोमिनेटर जो है ना उसका हम देखते हैं कि कितने डिजिट पे पॉइंट है। तो एक डिजिट पे पॉइंट है तो हम एक जीरो से ऊपर और एक जीरो से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हर भी बोला जाता है, तो हर भी बोल सकते हैं आप, आपको जो अच्छा लगे बोल सकते हैं। 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 5 3 5 0।
पॉइंट मत लगाइएगा, अभी पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। 10 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 50 आ गया। अब देखिए ऊपर कितने डिजिट पे पॉइंट है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 1 2 ऊपर हम 2 डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। फिर नीचे कितने डिजिट पे पॉइंट दिख रहा है आपको, तो 1 डिजिट, तो 1 डिजिट यानी कि हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद हमने बोला था आपसे पहले वीडियो में, मतलब पहले क्वेश्चन में, सॉरी पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि पॉइंट के बाद 0 रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो मत लिखिए। 7 5 3.5 इस तरह से सिंपली लिख लेंगे और इसको 5 से भाग दे देंगे। तो अब आप इसको चाहे तो सिंपली भाग भी दे सकते हैं, काट भी सकते हैं, बट काटिए मत। आइए हम लोग भाग दे करके देखते हैं इसको। तो दोस्तों भाग देने का प्रोसेस क्या होता है, तो जो नीचे दिया गया है 5 उससे हम ऊपर वाले नंबर को भाग दे देते हैं। तो इस तरह से लिख लिया हमने, इसी नंबर को हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। अब देखेंगे तो पहले नंबर में भाग देंगे 5 से, तो 5 एकन्ने 5 यानी कि 5 एकन्ने 5 हो जाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा तो बस एक बार में। अब इसको माइनस कीजिए 2, इस 5 को उतार लीजिए, सिंपली हमने उतार लिया ऐसे। अब देखेंगे तो 5 5 25, तो ये हो जाएगा आपका 25, सिंपली लिख लीजिए। अब इसको कटपीट कर दीजिए, कटपीट कर दिया। 3 उतारिए यहाँ पे, अब देखिए क्या भाग जाएगा 5 का, तो 5 का भाग इसमें तो नहीं जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे 5 उतारना पड़ेगा। 5 उतारने से पहले हमको 0 उतार करके तब हम 5 उतारेंगे, यही इसमें ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा। 0 उतार के तब दशमलव उतारना है। अब ये हो जाएगा 5 7 35, तो इस तरह से 5 7 35, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप इसको चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन लगाया गया है वो सही है कि गलत है। भाज्य हम लोग चेक करेंगे कि गलत तो नहीं लगा है, तो इस तरह से चेक करेंगे। भाज्य बराबर, इसको भाज्य बोला जाता है बीच वाले को। भाजक, इसको भाजक बोला जाता है जिससे भाग दिया जाता है। भागफल जो यहाँ पे आया है, भाग देने के बाद यहाँ पे जो आया है, इसको भागफल यानी क्वेटेंट भी बोलते हैं। ये शेषफल जो नीचे बचता है, तो कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, कभी कभी बच भी जाता है तो उसको शेषफल बोलते हैं। अब वैल्यू को हम रखेंगे 7 5 3, यहाँ पे कितना है 7 5 3.5 है, इज इक्वल टू भाजक कितना है, तो हमारा भाजक जो था वो 5 था, मल्टीप्लाई भागफल कितना है, तो 150.7 प्लस अब कितना है आपका शेषफल, तो शेषफल कुछ बचा ही नहीं है, कटपीट हो गया है देखिए, तो 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है। 5 7 35, 3 बचा, 5 0 0 3 लिख लेंगे यहाँ पे सिंपली। 5 5 25, 5 5 2 7, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगाइए। अब देखिए कि क्या ये नंबर और ये नंबर दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। अगर में इक्वल आ रहा है तो आपका भाग एकदम सही है, आपने सही भाग किया है। तो इस तरह से आप अपने भाग को चेक भी कर सकते हैं। भाग ये क्वेश्चन है 67.4 भागा 0.4। वीडियो में कहीं पे भी कोई त्रुटि है, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।